नमस्कार सभी को। साथियों, आजकल इस लाइफस्टाइल में जो भी हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं या फिर जिस भी वातावरण में हम श्वास लेते हैं, उसका हमें कुछ नहीं पता कि वो किस प्रकार का है। हम जो भोजन खा रहे हैं, किस प्रकार का भोजन आ रहा है, उसमें केमिकल युक्त है या शुद्ध है, क्या है। जो फल खा रहे हैं उसमें भी केमिकल्स आ रहे हैं या वो शुद्ध आ रहा है, हमें नहीं पता है। जो हम पानी पी रहे हैं उसका भी नहीं पता कि उसमें कितने केमिकल्स हैं, उसका भी हमें नहीं अंदाज़ा होता है कि इसमें कितना शुद्ध है और कितना अशुद्ध है। जो हम हवा लेते हैं, कितनी उसमें गंदगी है जो हमारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो वो चीज़ें क्या होता है, ये गंदगियां हैं वो हमारी बॉडी में धीरे धीरे टॉक्सिन्स के रूप में जमा होने लगती है। इन टॉक्सिन्स को, ये गंदगी को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज तो बीमारियां बढ़ती जाती हैं। और योग में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला प्रोसेस बॉडी को प्यूरिफाई करना, शुद्ध करना ही है। बिना शुद्धिकरण के हम योग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ लोग आजकल क्या करते हैं, सिर्फ आसनों का प्रैक्टिस कर लेते हैं, अपने शरीर को मोड़ लेते हैं, उसको योग समझते हैं। वो समझते हैं कि मैं योग कर लेता हूँ, बट योग सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ आसनों तक योग सीमित नहीं है। सबसे पहले आपको योग में आने के लिए, योग में आगे जाने के लिए अपने शरीर को शुद्ध करना बहुत आवश्यक है। तो बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए हमारे योग में 6 टेक्निक बताई गई हैं। उन्हीं में से एक है कपालभाति। एक ऐसी क्रिया है, अगर आप इस कपालभाति का अभ्यास रोज भी करते रहेंगे तो बॉडी में जो टॉक्सिन्स जमा होने की प्रक्रिया है वो नहीं हो पाएगी। आपके टॉक्सिन्स बाहर निकलते रहेंगे, चाहे वो हवा से हो, चाहे वो आपका भोजन से आया हो या पानी से आया हो। जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकलते रहेंगे अगर आप डेली इस क्रिया का अभ्यास करेंगे। इस क्रिया को कुछ लोग प्राणायाम के नाम से भी जानते हैं, कुछ प्राणायाम बोलते हैं, तो वो भी गलत नहीं है, बट ये सबसे पहले एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। मैं आप आज को बताऊंगा कि इस प्रक्रिया को किस तरीके से करना है, कैसे करना है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो ये आपके लिए होने वाला है। कपालभाति करने के लिए आप जो बैठ सकते हैं वो वज्रासन में बैठेंगे, अदरवाइज तो आप सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन की स्थिति में भी बैठ सकते हैं। वज्रासन में क्या है, मैं आपको वज्रासन में बैठने का भी लाभ बताऊंगा। तो हम इसको वज्रासन में बैठ के करेंगे। दंडासन में बैठ के अपने बाएं पैर को अपने नितंब के नीचे रखेंगे मोड़ के, और दाएं पैर को भी अपने नितंब के नीचे। ये है वज्रासन। अब कपालभाति क्रिया क्या है? कपालभाति को मैं 3 लेवलों में बांटता हूँ। इसका बेसिक, मिडिल और अपर। जो शुरुआती अभ्यास वाले हैं वो सिर्फ इसको पेट के लिए कर सकते हैं। किस तरीके से होता है? कपालभाति में आपको क्या करना रहता है, आपको एक्टिव एक्सलेशन करना है और इसमें पैसिव इनहेलेशन, मतलब आपको फोर्सफुली अपनी श्वास को बाहर निकालना है और लेते समय वो अपने आप ही श्वास भर जाती है उतनी। जैसे हमको वैक्यूम करना है, पेट को खाली कर देना है एकदम। और पेट को खाली करने में क्या होता है, जैसे आपने कहीं पे वैक्यूम किया और वैक्यूम पे जैसे ही छोड़ा तो हवा अब ऑटोमेटिक भर जाएगी। वह उस जगह पे आपने वैक्यूम किया और आप जैसे ही छोड़ते हैं तो हवा ऑटोमेटिक भर जाएगी। ऐसे ही हमको क्या करना है, पेट को वैक्यूम करना है एक्टिव एक्सलेशन के साथ में, और इसमें पैसिव इनहेलेशन, मतलब अपने आप हवा भर जाएगी पेट में, आपको कोई फोर्स नहीं लगाना है। तो किस तरीके से करना है आपको? जब हम फोर्सफुली श्वास को बाहर निकालेंगे, पेट हमारा झटके से अंदर जाता है। तो ये है बेसिक लेवल जो सिर्फ पेट तक है। किस तरीके से? इसमें आपका पेट फोर्सफुली अंदर जाता है और बाहर आता है। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। ये नहीं करना है, आपको सिर्फ छोड़ने पर ध्यान देना है, श्वास को बाहर निकालना है। तो इसमें आपके पेट के जितने भी अंग हैं उनको अच्छे से मसाज मिलती है और वो स्वस्थ होते हैं। आपके किडनी, लीवर, आंतें, ये सभी अंग हैं, वो उन सभी अंगों को सफाई करने के लिए काफ़ी अच्छी क्रिया है ये, इसलिए इसको
शरीर की शुद्धिकरण क्रिया कहा जाता है। दूसरा है, इसमें आप गले को इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि आपका मीडियम लेवल है। इसमें जब सांस छोड़ते हैं तो आपको पेट के साथ साथ गले पर भी प्रेशर डालना पड़ता है। यहाँ पर जब आप फोर्सफुली सांस छोड़ेंगे तो आपके गले पर भी प्रेशर आता है। यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे गले पर कोई हथौड़ा पड़ रहा है, और उससे आपके फेफड़े और गला भी क्लीन होता है। किस तरीके से करना है आपको, आप देख सकते हैं मेरा पेट के साथ साथ गला सारा जो कफ है, जो गंदगी है, वो अपने आप बाहर निकल जाएगी। इससे आपका गला और फेफड़े भी शुद्ध होते हैं। तीसरा है जो अपर लेवल का है, उसमें आप अपने एनस के एरिया को भी इंक्लूड कर सकते हैं। वो किस तरीके से करना है कि आप जैसे वज्रासन में बैठे हुए हैं तो आपका एनस वाला एरिया है वो हवा में है, लेकिन जब आप सुखासन या पद्मासन या अर्ध पद्मासन या सिद्धासन में बैठते हैं तो आपका एनस जमीन पर टिका रहता है, तब इतना अच्छा इफेक्ट नहीं दिख पाता है। तो अभी हवा में है हमारा एनस, और हमको क्या करना है, श्वास छोड़ते हुए एनस को भी सिकुड़ना है। जब श्वास भरते हैं तो एनस एक्सपेंड होगा, जब श्वास छोड़ते हैं तो अपने आप एनस भी नीचे से ऊपर की तरफ खींचेगा। इस चीज़ को आप फील करेंगे। श्वास छोड़ेंगे, एनस अंदर, श्वास भरेंगे, फिर अपने आप बाहर निकल जाएगा। तो उसमें 3 चीज़ें इंक्लूड होंगी, आपका एनस, आपका पेट और आपका गला। किस तरीके से करना है, और इसमें स्पीड स्लो रहेगी क्योंकि आप 3 चीज़ों को एक साथ कर रहे हैं। तो इस क्रिया से आप क्या देखते हैं कि आपका एनस से लेकर जहाँ पर मूलाधार चक्र, वहाँ से लेकर आपके गले तक का पूरा एरिया क्लीन हो रहा है। इसलिए इसको बॉडी डिटॉक्स टेक्निक भी एक माना जाता है। पूरा एरिया साफ हो रहा है, जिससे आपके पूरे शरीर की गंदगी साफ हो रही है। अब ये तो हुआ कपालभाति का एक वेरिएंट। दूसरे वेरिएंट में क्या लोग मानते हैं, कपालभाति मतलब आपका ये शाइनिंग, आपका कपाल इसको बोलते हैं, भाती मतलब शाइनिंग। तो कपाल भाती में अब हमें पेट पर या एनस पर या गले पर ध्यान इतना नहीं देना है। हमको क्या करना है, हमारी श्वास को तेजी से इनहेल और एक्सहेल करना है, और प्रेशर नाक पर आएगा। तो नाक के जितने भी ये छिद्र हैं, जिनको साइनस के पॉइंट बोला जाता है, यहाँ इनमें जो गंदगी भरी होती है वो बाहर निकलेगी, और आपकी ये जो एरिया है कपाल का एरिया, वो आपका पूरा साफ होगा। इसलिए उसको कपाल भाती बोलते हैं। किस तरीके से करना है ये, आप देखेंगे थोड़ी देर करने में ही आपका ये एरिया पूरा एकदम से साफ हो जाएगा, और आपका जो कपाल वाला एरिया है पूरा शुद्ध हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, और आपका शाइनिंग करने लगेगा। इसलिए इसका नाम कपालभाति दिया गया है। तो ये हैं कपालभाति के वेरिएंट, कपालभाति के प्रकार। इसको आप जरूर से याद कर लें, ये आपके जीवन में शरीर को शुद्ध करने के लिए काफ़ी काम आएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।